खुदावन यसु मसीह का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। खुदावन ने हमें मौका दिया वंस अगेन उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आज हम वंस अगेन सीखेंगे। मैं आज खुदावन के पाक कलाम में से रोमन्स चैप्टर 7 उसकी वर्स 14 ऑनवर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे लिखा है हमारी बथनी कश्मकश, द कॉन्फ्लिक्ट इन मैन। हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते, और जो हम नहीं करना चाहते वो हम कर लेते हैं। हालेलुया। खुदावन का कलाम यहाँ पे एक शरीयत की बात कर रहा है। एक इंसान जिस्मानी भी है और हम रूहानी भी हैं। हम जो जिस्म रखते हैं और हम किस तरीके से उस पर काबू पा सकते हैं, और हम जो नहीं करना चाहते हम कभी कभी कैसे कर लगते हैं। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुली हमें इसको समझना है। मैं पढ़ूंगी आपके सामने वर्स 14 से, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 14। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथों बिका हुआ हूँ। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे खुदावन का बंदा कह रहा है कि जो खुदा की शरीयत है वो स्पिरिट, खुदा की जो कलाम है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, वो हमें स्पिरिट में सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। लेकिन मेरा जो जिस्म है, मैं जिस्म में हूँ, क्योंकि जो हमारी रूह है वो स्पिरिट है और हमारा जिस्म जो है वो फिजिकली, और हम गुनाह के हाथों बिके हुए हैं क्योंकि हम गुनाह में पैदा हुए हैं। हालेलुया। और जो मैं करता हूँ इसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत कलाम हमें सिखाता है कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं कभी कभी हम उसको नहीं कर पाते, और जो हम इरादा कर लेते हैं कि हम इस काम को नहीं करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम गालियां नहीं देंगे, तो वो हम जिस चीज़ से नफरत रखते हैं हम कभी कभी वही कर लेते हैं, क्योंकि एक हमारी हैबिट हो जाती है और हम उसको गलती से कर लेते हैं। एक जिस्म रखते हुए हम उसको कर लेते हैं, और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ तो जिसका इरादा तो नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। हालेलुया। यहाँ पे खुदावन का बंदा कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि खुदा का जो कलाम है, जो खुदावन ने मुझे दिया है, वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं इसका इरादा नहीं करता, जो मैं कर लेता हूँ। बस इस सूरत में इसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे खुदा का बंदा अपने जिस्म की कमजोरी की बात कर रहा है कि मैं किस तरीके से खुदा के कलाम के साथ चलना चाहता हूँ, मैं खुदा की शरीयत पर अमल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जिस्म जो है कमज़ोर है, मैं कमज़ोरी की हालत में हूँ, और मैं खुदा के कलाम को मानता हूँ, इस पे अमल भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जिस्म जो है मुझे कमज़ोर लगता है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है और हमारी रूह जो है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखें कभी कभी हम ऐसे गैर मबूदों के अल्फाज बोल देते हैं जो खुदा का कलाम हमें नहीं इजाज़त देता। जिस तरह फॉर एग्जांपल कभी कभी लोग बिस्मिल्लाह, अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, यानी इस तरह के अल्फाज बोलते हैं जो कि हमें मसीहों कभी हमें मसीहों को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जो गैर मबूदों के हैं, लेकिन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम पछताते हैं कि हमने ये बुरा किया, हमें ऐसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। तो यहाँ पे खुदावन का बंदा वर्स 19 में कहता है, चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता इसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है ये जो गुनाह है वो मुझसे कराता है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ, जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे सामने आ मौजूद होती है, क्योंकि बदनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ।
مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں ایسا کمبخت آدمی ہوں کہ اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے خداوند کے کلام میں ہم نے سیکھا، وہ کہتا ہے کہ میں دو طرح کی شریعت کو اپنے اندر رکھتا ہوں کہ میری جو عقل ہے میرے جسم سے لڑتی ہے اور میرا جو جسم ہے وہ میری روحانی زندگی سے فائٹ کرتا ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا کی جو شریعت ہے وہ خوبصورت ہے اور میری تربیت کے لیے ہے، لیکن میں اپنے جسم کو مارتا ہوں، کوٹتا ہوں اور میں خدا کے قوانین پہ قائم رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہاں مجھے ورس 24 میں وہ ونس اگین کہتا ہے کہ مجھے موت کے بدن سے کون چھڑائے گا؟ یہاں پہ اس کو پتا ہے کہ جو میری روح ہے اس جسم میں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی جو ہے خداوند کے حضور میں ہم جائیں گے تو تب حاصل کریں گے۔ تو یہاں پہ خداوند کا بندہ کہتا ہے غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ ہاللویا، ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے جسم پہ اوور کم کریں، الفاظوں پہ اوور کم کریں اور ہم اپنے جسم کو الاؤ نہ کریں بلکہ ہم سیلف کنٹرول ہوں، ہم اپنے کلام کو جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں اس پہ عمل کریں تاکہ ہم جو کرنا چاہتے ہوں ہم وہی کریں۔ جس طرح ہم کبھی کبھی بائبل پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہم فاسٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارا جسم کہتا ہے کہ نہیں آج تو نارا آج تو بہت کمزور ہے۔ ہم نے ایسی چیزوں پہ اوور کم ہونا ہے، ہم نے جسم کی باتوں کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے، خدا کے کلام کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر تاکہ ہم اپنے جسم پہ اوور کم ہو سکے۔ ہاللویا، خداوند آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔